हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट जीवन परिचय तुलसीदास जी का देखेंगे। भाई, जीवन परिचय तो सभी लिखते हैं, लेकिन सभी को पूरा नंबर नहीं मिलते। यही सब पॉइंट है जहां पे एग्जामिनर आपके नंबर काटते हैं। बट अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते हो तो आपका भाई एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये मेरी 100% गारंटी है। सबसे पहले तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, उसकी क्वालिटी मैटर करती है कि आपने लिखा क्या है, लिखने का तरीका क्या है। देखो, बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, सही लिखने का तरीका क्या है, ट्रिक से अगर इस लिखोगे तो 110% आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय तुलसीदास जी का देखेंगे, जो कि 110% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप पक्का टॉपर बन जाओगे। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं अपने कॉपी में। ट्रिक से कैसे याद करें और कैसे लिखे, एक ट्रिक आपको दूंगा। इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हो तो आपको कभी नहीं भूल पाओगे तुलसीदास जी के जीवन परिचय को। कैसे लिखने पर टीचर देते हैं आपको नंबर, फुल मार्क्स देते हैं। आपका जितने भी मार्क्स का आता है जीवन परिचय, 110% आपका उतना मार्क्स पक्का हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर दो छात्र जीवन परिचय लिखते हैं, अगर एक टॉपर लिखता है तो उससे 5 में 5 मार्क्स पूरा पूरा मिल जाते हैं। अगर वहीं एक नॉर्मल स्टूडेंट लिखता है तो उसे जो नंबर मिलता है वो सदैव 3 नंबर मिलता है 5 में। तो इसके जो 2 नंबर कटते हैं वो कहाँ पे कटते हैं, अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप ये नहीं जान पाओगे दोबारा कि ये 2 नंबर हमारे या किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट के क्यों कट जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना, अदरवाइज आप पूरे जिंदगी पछताओगे। यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना है जिस भी कवि का, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है जिसमें आया हुआ है तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखिए। इसमें कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर एंड इनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करने का 2 नंबर मिलता है। यानी टोटल आपको यहाँ से 5 नंबर लाने हैं। तो इसके लिए लिखने कैसे हैं, सबसे पहले आप कवि परिचय लिख रहे हो तो ऊपर कवि परिचय डाल देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख के अंतर्गत ही आता है। जिस पे भी जीवन परिचय लिख रहे हो उनका यहाँ पे टाइटल होना चाहिए। हम तुलसीदास पे लिख रहे तो यहाँ पे तुलसीदास जी की टाइटल है। कवि का संक्षिप्त परिचय इस तरह से है। नाम तुलसीदास जी, जन्म सन 1532 ईस्वी में, स्थान है राजापुर बांदा में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता जी का नाम हुलसी जी था। रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे देखो, यही ट्रिक्स हमको याद करना है और इसी के पूरे माध्यम से हमें क्या लिखना है, जीवन परिचय को। देखो लिखना कैसे, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। अब यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को, अब यहाँ पे सन जो है हम यहाँ से उठा लिए और तुलसी को यहीं से उठा लिए। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब राजापुर, बांदा, ये सब चीजें एक ही है। ठीक है, यहीं से हम उठा लिए। अब इनके जन्म को ब्लैक पेन से लिखना है। जहां पे ये पैदा हुए थे, जहां भी जन्म लिए थे, उस जन्म स्थान को ब्लैक पेन से लिखना है। यही ट्रिक होती है। बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पे है कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता जी का नाम हुलसी था। अब यहाँ पे इनके माता जी को, इनके पिताजी के नाम को ब्लैक पेन से एंड इनके माता जी को के नाम को ब्लैक पेन से लिखा गया। ये भी चीजें हमको इसी संक्षिप्त परिचय से मिल गया, क्योंकि इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, माता जी का नाम हुलसी। इसी तरह से पूरा लिखना है जो इसमें हम लिखे। ठीक है, अब इतना तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद हुलसी था, यहाँ पे है कि इनका बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि ये जब जन्म लिए थे तभी राम बोल दिए थे अपने मुख से, इसलिए इनका नाम पड़ा राम बोला। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। ठीक है, ये जो थे ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। आगे आपको इस तरह से लिखना है, सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिए थे। क्यों त्यागे थे, क्योंकि ये जब जन्म लिए थे तो इनके मुख में दांत था, तो कुछ समाज के और कुछ लोगों के कहने पर कि ये बच्चा राक्षस है, इस वजह से इनके माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिए थे। तब स्वामी नरहरिदास, इनके गुरु हैं जिन्हें ब्लैक पेन से लिखना है, स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह भी किया गया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ, रत्नावली को ब्लैक पेन से लिखना है, से हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, यानी लिप्त रहते थे। ठीक है,
लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, यानी भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। इनकी पत्नी को डांटने से वैराग्य उत्पन्न हो गया। ठीक है, इनकी पत्नी ने ये डांटा था कि आप इस मोह माया रूपी शरीर के पीछे पड़े हो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, समय के साथ नष्ट हो जाती है। तभी इनके अंदर ये वैराग्य आ गया कि मैं सच ही कह रही हमारी पत्नी, और इन्होंने भक्ति मार्ग अपना लिया। वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। ठीक है, काशी चले गए और इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी की 80 घाट पर हो गई थी। इनकी मृत्यु काशी बनारसी हुई थी 1623 ईस्वी में। ठीक है, इस चीज को ब्लैक पेन से लिखा गया है। अब इसके बाद इतना लिखोगे तो केवल 3 नंबर मिलेगा, और इसके ज्यादा 2 नंबर के लिए क्या लिखना है? तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं में है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली। इस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से लिखकर आप आएंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।